नाम ब्रजेश है। जी, आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही हैं हम लोग। दिल्ली से आए। आने में आना, तू भी आजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ आ जाओ भाई। अरे आना लोकेश। दरोगा कैसे बनोगे ये बताओ? अरे नहीं दरोगा कैसे? ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है? हाँ। तो आ जाओ भाई। लोकेश एक आना। सेकंड आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, ओके अरे कोई तो इशू कुछ तू बोलेगा भाई। नहीं। ये सिलेक्टेड है? हाँ ये तमिलनाडु पोस्टिंग है इसकी, एमटीएस में सिलेक्टेड है ये। एमटीएस में सिलेक्टेड है। ओके आप बताइए आपको कैसा रहा है इस बार का अनुभव? पेपर भाई अगर मोटा मोटा देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ्स जो है ना वो इजी है, मतलब हर बच्चे के लिए इजी है वो। और जिनको लग रहा है कि मैंने मैथ्स में प्रिपरेशन नहीं करी है तो ईजिली वो फिर भी कर सकता है मैथ्स को, मतलब बिल्कुल बच्चों वाली मैथ्स आ रही है। और रीजनिंग भी ऐसे ही है, रीजनिंग और मैथ्स अगर टोटल वेटेज देखा जाए 80 नंबर का है तो 70 नंबर हर बच्चा स्कोर कर सकता है। बट अभी तक जो पेपर था उसका जीएस की बात करें तो जीएस का पेपर अभी तक मुझे ठीक लगा था, लेकिन मेरी शिफ्ट में पता नहीं क्या हुआ, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ मेरे हिसाब से। बाकी अदर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। मोस्टली जैसे कि मैंने और भी स्टूडेंट के हमने रिव्यू ले पहले भी, उनका कहने का मतलब है कि 1 आवर्स ओनली आप मैथ्स के सेक्शन को दें। क्या ऐसा ही है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी 50 मिनट में मैथ्स हो सकती है इजीली। और अगर आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो आप टाइम सेव भी कर सकते हो। टाइम सेव भी कर सकते हो। हाँ। कौन सा पोर्शन में आपको सबसे लगा कि? मुझे भाई जीएस बहुत टफ लगी कि आपके शिफ्ट में थोड़ा। और अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा जा रहा था, लेकिन हाँ, उसको पढ़ने के बाद, उसको रट्टा लगाने के बाद एक भी सवाल नहीं देखा हम लोगों को। अच्छा नहीं तो शिफ्ट हमने भी रिव्यू लिए तो सब यही सन वाला पूछा गया था विश्व हिंदी सम्मेलन का। मतलब बुक्स की तो वैल्यू खत्म कर दी है। जीएस का जो पोर्शन आ रहा है वो बुक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी बुक से पढ़ लो। मतलब जनरल कंसेप्ट जिसकी जनरल स्टडी ठीक है ना, नॉर्मल मतलब जो एटमॉस्फेयर को जिस नज़र से देखता है उस तरीके से अगर जनरल अवेयरनेस उसकी ठीक है तो ठीक है। अदरवाइज वो बोले मैं पॉलिटी पढ़ के आया हूँ इस बुक से उस बुक से और मैं कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। अच्छा कुल मिला के मतलब कि जो न्यूज़पेपर जस्ट लाइक या हाँ डेली, मतलब हाँ डेली रीडिंग न्यूज़पेपर हाँ इस टाइप पे करा वो उसके कर लेगा। हाँ। बाकी जो स्टैटिक से रहा है बुक से कौन सा अपना रीजनिंग इजी है, मैथ्स इजी है और अपना हिंदी ठीक थी, मतलब 30 क्वेश्चन ठीक थे और 10 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा अटपटे थे, समझ में नहीं आ रहे थे वो। तो टाइम का अलंकार से 2 क्वेश्चन आ रखे थे। बोलिए। और विलोम शब्द था एक ना, पर्यायवाची भी एक ही था। पर्यायवाची भी एक था। हाँ किसका पूछा गया था? हवा का पूछा गया था ना, हवा का कौन सा नहीं है। अच्छा हाँ तो वो पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो वो तो ईजी है, बच्चों को भी पता होते हैं वो तो नॉर्मली सब पढ़ते बचपन से यार पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन है हिंदी में जो थोड़े से आज चैलेंजिंग थे, बाकी अदर शिफ्ट में नहीं थे। और आज चैलेंजिंग थे थोड़े से। राइटर कुछ आए थे? राइटर हाँ एक तो पूछे गए थे। एक तो पूछे हुए थे। और रचना वगैरह मतलब याद करी थी, अवार्ड वगैरह एक भी नहीं आया था। अवार्ड एक भी नहीं आया। बुक्स वगैरह से पूछे गए थे सवाल। बुक्स वगैरह से पूछे गए थे। और बाकी आपका जो आईपीसी धारा वारा वो 498 ए आई थी। अगर किसी लड़की को उसके फैमिली मतलब ससुराल वाले अगर परेशान करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी? रेट कर रहे हैं अगर वो ससुराल वाले। 498 ए। बाकी और कोई ये ट्रैफिक से आए थे ड्रिंक एंड ड्राइव वाला इससे पहले आ रहे थे? नहीं कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया, सब कुछ पढ़ रखा था। कौन सा चालान कब कटेगा कुछ पूछा ही नहीं, क्या कटेगा हमारा चूतिया कटेगा ये पता था हमें। ऐसा भी नहीं पता था भाई। देखिए ऑलरेडी आपने जितने भी ट्रैफिक के चलाने वाले कुछ भाई सारे याद कर रखे थे, ठीक है। 194 ए से लेके 194 ई तक सारे याद कर रखे थे, वो कुछ भी नहीं आया उसमें से। अच्छा हाँ आईपीसी देख रखी थी, आईपीसी का एक ही सवाल था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि लड़कियों पे और महिलाओं पे और बच्चों पे फोकस कर रहा है, तो मेन यही चीज़ें फोकस कर रहा है। हाँ एसिड अटैक की धारा देख लो और लेडीज से रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं वो पे ज़्यादा ही फोकस रहा है। वुमेन्स पे ज़्यादा फोकस रहा है, बिल्कुल सही है। और बाकी जितने भी एक्ट वगैरह हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। तो जो प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए हैं उसी को एक बार रिवाइज कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। इनका वेटेज सही कह रहे हैं आप, जो भी लोग देख रहे हैं उनको वेटेज मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट डे में कुछ इम्पोर्टेंट आई थिंक एक स्टूडेंट बता रहे एनआरआई वाला प्रवासी, हाँ प्रवासी भारतीय, उसका मैंने शायद 9 अप्रैल लगाया था लेकिन मैं श्योर नहीं था उसको लेके। एक आई थिंक 9 अप्रैल लगाया था। ओके और बाकी 9 अप्रैल 11 जनवरी उसका ऐसा ऑप्शन था, मतलब एक ही मंथ नहीं था, अलग अलग मंथ दे रखे थे और डेट भी अलग अलग ही दे रखी थी। मतलब इजीली अगर किसी ने हल्का फुल्का भी देखा होगा ना तो वो कर सकता है सवाल। मतलब कि नियर बाय जैसे 9 to 11 12 कंटिन्यू नहीं था, डिफरेंट था। अगर उन्हें मंथ भी डिफरेंट थे, डेट भी डिफरेंट थी, तो ये बेटर है, वो इजीली कर लेगा। तो कंफ्यूजिंग अगर उसने पढ़ा हो तो, अदरवाइज तो 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ऐसा कुछ बोला हुआ था उस क्वेश्चन में। अच्छा कि ये दिवस 2 साल में एक बार मनाया जाता है, तो आप बताओ किस डेट पे मनाया जाता है? बाकी और जो भारतीय दिवस और जो और भी नेक्स्ट शिफ्ट में और भी स्टूडेंट है वो एग्जाम देंगे उनके लिए क्या टिप्स
कहना चाहिए? भाई वही है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको रिवाइज कर लो और थोड़ा सा पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस रखना, कौन किसकी नियुक्ति करता है, जी जी जी। ठीक है। ये जो अभी यूनियन लिस्ट का एक स्टेट लिस्ट का सवाल था, पावर पुलिस मतलब किसके अंडर आती है। जो 7th शेड्यूल है हमारा, उसमें जो 3 लिस्ट दे रखी है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारा यूनियन लिस्ट दे रखी है, तो किस लिस्ट में आती है वो। तो 7th शेड्यूल वो स्टेट लिस्ट था उसका आंसर। और वही सवाल 2 बार रिपीट हो रखा था, रीजनिंग में भी रिपीट हो रखा था, जीएस में भी रिपीट हो रखा था। नए अभी पद जो नियुक्त किए हैं अभी इसी साल, कुछ भी नहीं है भाई, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह सब पढ़ के गया था मैं, कुछ भी नहीं आया उसमें से। हाँ, इंस्टाग्राम किसने बनाया वो भी आया था, इंस्टाग्राम उसको भी आ गया था, इंस्टाग्राम आ गया, वो पढ़ा हुआ था। अच्छा, स्टीव का क्या नाम था उसका, स्टीव मतलब पढ़ा हुआ था, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है वो। तो कोई नहीं, आप लेकिन तो थोड़ा पढ़ा होगा तो टिक ऑप्शन तो दिखी होंगे फिर तो कर ही लिया होगा। वो ऑप्शन दिख गया था, लेकिन को करके कुछ पूछा हुआ था, को सीईओ पूछा हुआ था, लेकिन मैंने सीईओ पढ़ा हुआ था, को फाउंडर पूछा हुआ था उसमें। को फाउंडर मतलब क्या होता है, सेम ही होता है ना, हाँ। तो को लगा हुआ था, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन मैंने कहा मैंने यही पढ़ा था, मैं इसी पे लगाऊंगा। और बाकी और कॉन्फिडेंट आप जैसे कि आपने जैसे बोला को पढ़ा था, मैंने सीओ पढ़ा था, तो को में कंफ्यूजन है। बाकी इस टाइप में अगर कोई कंफ्यूज होता है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई जो पढ़ा है उस पर टिक करो, श्योरिटी अपनी बना के रखो, बाकी जो आंसर की आएगी उसके बाद ही पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। बाकी इस पर आपको एक्यूरेसी क्या लग रहा है? मतलब देखने से खुश लग रहा है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स में जितने क्वेश्चन किए हैं तो वो ऑलमोस्ट सही होंगे, क्योंकि वो हमें हमारे हाथ में होता है, वो हमें पता होता है। बाद के 5-6 क्वेश्चन थे जिन पे तुक्का लगाया था। बाकी हिंदी में बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हिंदी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ी थी। दिल्ली के स्टूडेंट से इंग्लिश ही पढ़ते हैं हमेशा, यूपी वाले तो हिंदी पढ़ते रहते हैं, हम लोगों ने पहली बार हिंदी पढ़ी थी, इसलिए हिंदी में मेहनत की थी। अलंकार के 2 क्वेश्चन थे, वो ईजिली समझ में आ गए थे, ठीक है। मतलब वर्णमाला से कोई भी सवाल नहीं था, एक भी सवाल नहीं आया था वर्णमाला से, नहीं आया था। बाकी आप इस बार जो है कितना वेटेज लग रहा है मेरे, इतना परसेंट मेरी एक्यूरेसी? भाई 110 तो सभी टीचर्स बोल रहे हैं, 110 प्लस कट ऑफ जाएगी। अच्छा, और मैं मेरे 110 नहीं आएंगे। अच्छा, आप मेरे 110 नहीं कह रहे हो, आप वेटेज बताइए। आप ये एक बात है, इन्होंने सारे जो भी रिव्यू है उन्होंने सच बोला, अगर इनके 110 तो ये नहीं बोले कि मैं 120 करूँगा, तो आप बोले मेरे 110 नहीं जाएंगे। 160 तो देखो हर बच्चा कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, ये प्लस पॉइंट है सबका, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 110 तो वैसे हो जाने चाहिए, अगर रीजनिंग मैथ्स ठीक कर लोगे। अच्छा। तो 110 इजीली हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है मेरे इतने वेटेज हो रहा है, कितने सही तक चले जाएंगे? भाई मेरे तो 110 ठीक हो जाए, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो मतलब कितने लग रहा है तुम्हें? रैंक लानी है अपन को, तो दरोगा बनना है, बस दरोगा बनना है, बस स्टार चाहिए, बाकी रैंक से कोई मतलब नहीं है। वो तो आप सभी को होता है, बस जॉब चाहिए। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना लग रहा है आपको कि 100 क्वेश्चन अपने हिसाब से, अपने एंड से कितना लग रहा है कि मेरे इतने हो सकते हैं? बाकी तो आंसर की आती है, बाद में तो पता ही चल जाएगा। भाई 100 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, 100 तो आपको, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ठीक था, इजी था। वेटेज मेरा इतना ही आ जाएगा, बस थोड़ा सा मतलब ओवरऑल 100 ठीक थे, बाकी 110 ठीक करने थे, वो थोड़ी सी हालत ख़राब हुई करने में, क्योंकि जीएस तो भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई जीएस में था। आपने मतलब कि मेहनत करी थी, आपने पढ़ी नहीं है जीएस, ये क्या सीन? मतलब जीएस मैंने पढ़ी है भाई, मैंने मेहनत भी करी है, बट आउट ऑफ रेंज था। ये एक तो ये जीएस का पार्ट आप नहीं कह सकते, इसका ना तो इनफिनाइट है, ना पैर का पता ना हाथ का। आपने पढ़ा, पता चला उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये तो आपकी बात ठीक है, वेटेज है। पर हाँ, मैथ्स और रीजनिंग तो अपने एंड में ही होता है, वो आपने प्रॉपर किए हैं, उसका वेटेज लग रहा है। तो इस बार लग रहा है आपको हो सकता है, पॉसिबल कितने चांस लग रहे हैं? भाई 110 ही जानी चाहिए कट ऑफ तो वैसे, है ना, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, अंकित भाटी सर हैं हमारे, है ना, राम जी की पाठशाला है, और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, वो भी 110 प्लस में श्योरिटी दे रहे हैं। हाँ, आफ्टर रनिंग, क्योंकि रनिंग में भी काफ़ी सारे बच्चे बाहर होते हैं। बिल्कुल, टॉपर भी बाहर होंगे उसमें, रनिंग में 5 किलोमीटर मारने में। फिजिकल इतने फिट नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो खाली उनका माइंड दोनों, या मेंटल और फिजिकल दोनों चाहिए होता है। फिजिकल दोनों चाहिए होता है, तो कट ऑफ 110 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। जैसे कि इन्होंने वो रिव्यू आज इन्होंने बिल्कुल राइट कहा, इन्होंने 110 नहीं आएगा तो 110 मना ही कर दिया, ये नहीं कहा कि मेरे 120 आएंगे। बाकी और भी रिव्यू हम लेते रहेंगे, जिसको भी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।